गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ऑडियो वीडियो ओके है? जल्दी से बता दो। डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर राम, डॉक्टर आशीष, जल्दी से बता दो। वॉइस आ रही है मेरी? गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। डॉक्टर प्रीति, रस की तरंगे लुभाती है, रस की तरंगे लुभाती है, रस की तरंगे लुभाती है। किसको? रस तरंगिणी के लेखक हैं कौन? डॉक्टर अक्षय तंवर। खुशबू, वेरी गुड। प्रियंका कौन है? रस की तरंगे लुभाती है किसको? सदानंद शर्मा को। तो रस तरंगिणी के लेखक कौन हुए? सदानंद शर्मा। सदानंद। अच्छा, ऐसे बताओ, ऐसे ही बताओ मुझे एक और फेमस प्रश्न। हाँ, सदानंद शर्मा। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आगे के चैप्टर्स करेंगे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के जल्दी जल्दी। ठीक है डॉक्टर अक्षय? हम क्वेश्चन बोलेंगे, आपको आंसर देना है, ठीक है? हाँ, वो कैंसिल हो गई। गुड इवनिंग डॉक्टर राम। चलो कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का हमारा, जल्दी जल्दी आप लोगों को। सबने पहले मुझे बता दो आंसर, टेस्ट दिया कि नहीं दिया? सब लोगों ने कराएंगे, कल कराएंगे, वो ऐसे अल्टरनेट चलेगा, वो भी कराएंगे। टेस्ट दिया सभी ने कि भाई सबको टेस्ट स्किप नहीं करना है, सबको टेस्ट देना है। पहली बात ये ध्यान जरूर रखनी है, ठीक है? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पहला प्रश्न है आज का, दोष धातु मलामूलम सदा देहस्य। वो भी आ जाएगी डॉक्टर वृंदा, वो भी आ जाएगी। तो दोष धातु मलामूलम देहस्य किसने बोला है? कौन से आचार्य ने बोला है? तो किसने? वाग्भट ने। अच्छा, एक और ऐसे ही आता है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, ये किसने बोला है? ये किसने बोला है? दिव्या, मदेरना, सुश्रुत ने बोला है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दोष धातु मला मूलम सदा देहस्य, ये संदर्भ किस आचार्य ने? वाग्भट ने। नेक्स्ट है अविष्टम्भ, किस धातु का कर्म है? ये अविष्टम्भ मतलब है शरीर को धारण करना। शरीर क्या क्या? वायु और अग्नि का धारण। वायु और अग्नि का धारण ये धातु का कर्म नहीं है, ये क्षय है। कौन सी धातु के क्षय से अविष्टम्भ होता है? तो पुरी क्षय का लक्षण है, क्या है? अविष्टम्भ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वायु अग्नि का धारण, अविष्टम्भ, ठीक है। नेक्स्ट दो शब्द आते हैं, क्लेद वाहनम और एक क्लेद विधृति, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेद वाहनम किसका कर्म है? क्लेद का वहन करना। क्लेद वाहनम, हमारे आयुर्वेद में शब्द की महत्वता होती है, भले ही मतलब एक जैसा हो, पर जो वर्ड है उसकी इंपॉर्टेंस होती है आयुर्वेद में। यहां लिखा है क्लेद वाहनम किसका कर्म है? तो किसका कर्म है ये श्वेता? क्लेद वाहनम मूत्र का।
ऐसे ही है क्लेद विधृति, क्लेद का अवलंबन, ये किसका काम है, मूत्र का या स्वेद का, क्लेद विधृति, इंपॉर्टेंट है भूलना मत, क्लेद विधृति, क्लेद का अवलंबन किसका कर्म है, स्वेद का, स्वेद का, ठीक है। नेक्स्ट है पूरण किसका कर्म है, पूरण कौन सी धातु है, किसका कर्म है, कौन सी धातु है जिसका कर्म पूरण है, तो मज्जा धातु का कर्म है पूरण। हम एक कोटेशन देखते हैं, प्रीणन जीवनम लेपनम ऐसे करके, तो प्रीणन कौन सी धातु का कर्म है, प्रीणन जल्दी से बताओ पायल डोडा, प्रीणनम कौन सी धातु का कर्म है, रस, ठीक है रस। जीवनम हम पढ़ते हैं जीवन है, रक्त ही जीवन है, ऐसा बोलते हैं क्या, जीवन है क्या, रक्त ही जीवन है, रक्त। ऐसे ही हम पढ़ते हैं लेप, लेप पूरे शरीर पर किसका लेप है, पूरे शरीर पर किसका लेप है, मांस का लेप है, लेप मांस का। ऐसे ही हम पढ़ते हैं मेद, मेद मांस का लेप, हाँ दिव्या। स्नेह, स्नेहो मेद, ठीक है। अस्थि क्या काम करती है शरीर में, धारण का या पूरण का, अस्थि क्या काम करती है, शरीर को क्या करती है, अस्थि धारण का काम करती है, ठीक है। ऐसे ही पूरण, पूरण किसका, मज्जा का, हमारा प्रश्न था पूरण किसका कर्म है, तो पूरण कर्म है मज्जा का, मज्जा का, ठीक है। ऐसे ही होता है गर्भ उत्पादक, गर्भ उत्पादक किसका कर्म है, शुक्र का कर्म है, ठीक है, शुक्र का। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अक्षाणाम पाटवेन च, ये अक्षाणाम नाम आता है इंद्रियों के लिए, कहीं पे भी अगर आए तो इंद्रियों में पटुता, इंद्रियों में पटुता, अक्षाणाम पाटवेन च किसका कर्म है, जल्दी से बता दो प्रियंका सरकार, वात का, ठीक है। नेत्र अंग गौरव बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी वृद्ध अवस्था का लक्षण है, नेत्र और अंग में गौरवता आती है किसकी वृद्धि से, श्लेष्म रस मांस मज्जा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर आशीष, नेत्र अंग गौरव किसकी वृद्ध अवस्था का लक्षण है, मज्जा, मज्जा धातु की वृद्धि से नेत्र अंग गौरव होता है। और एक फेमस लाइन है जो आती है, पर्वसु स्थूल मूलानी, जो पर्व है वो कैसे हो जाते हैं, स्थूल हो जाते हैं, सिर्फ हम इसी से समझ जाएंगे, पर्वसु स्थूल मूलानी कुर्यात अरुंशी च, कुर्यात अरुंशी च किस वृद्ध धातु का लक्षण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों ही लक्षण किसके हैं, मज्जा धातु के, मज्जा धातु के वृद्ध अवस्था के लक्षण, मज्जा के, ठीक है दिव्या। आगे चलते हैं नेक्स्ट, गुल्म किसकी वृद्ध अवस्था में उत्पन्न होता है, गुल्म रोग किस अवस्था, किसकी वृद्ध अवस्था में, वात पित्त कफ या रक्त, गुल्म किसकी वृद्ध अवस्था में उत्पन्न होता है, गुल्म, और यहां हम करेंगे एक उपकुश, गुल्म और उपकुश। अगर रक्त बढ़ गया है, रक्त दोष की वृद्ध अवस्था से क्या हो सकता है, गुल्म और उपकुश, ये दो इंपॉर्टेंट है, गुल्म और उपकुश, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कृते अपि अकृत संज्ञितम, वो जाता है फिर भी उसको लगता है वंस मोर, एक बार वापस, तो कृते अपि अकृत संज्ञितम किसका लक्षण है,
वाग्भट बोलते हैं किसका लक्षण है? वृद्ध। वाग्भट बोलते हैं ये लाइन किसके लिए? वृद्ध मूत्र के लिए, वृद्ध मूत्र के लिए। कृते अपि अकृत संज्ञताम, ठीक है। नेक्स्ट है शब्द असहिष्णुता। शब्द असहिष्णुता किसका लक्षण है? रसक्षय का, रक्तक्षय का, मास, मेद, वात, पित्त। तो शब्द असहिष्णुता लक्षण है किसका? रस क्षय का, शब्द असहिष्णुता, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को रक्त क्षय हो गया है तो उसको क्या चीज खाने, क्या चीज की उसको इच्छा होगी, किस चीज की प्रीति होगी? दिव्या मदेरना, उसको अम्ल और शीत चीजों की क्या होगी? प्रीति। रक्त क्षय में किस रस की प्रीति होती है? तो रस तो कौन सा हो गया? अम्ल रस। और शीत पदार्थ खाने का मन करता है उसका, अम्ल शीत, ठीक है श्वेता। नेक्स्ट, अक्ष, ग्लानि, गंड, स्फिक, शुष्कता, इन सब में क्या आ रही है? शुष्कता आ रही है, ठीक है। अक्ष, ग्लानि ये लक्षण है किसका? मांसक्षय, श्लेष्मक्षय, मेदक्षय या वृद्धवात का? मांसक्षय का। अच्छा, इसमें मुझे बताओ आप लोग, इसमें मुझे अभी हमने पढ़ा था शब्द असहिष्णुता। शब्द असहिष्णुता किस क्षय का लक्षण था? शब्द असहिष्णुता कौन से क्षय का लक्षण था? कौन सी धातु क्षय का लक्षण था? जल्दी से बता दो। शब्द असहिष्णुता, रस, बिल्कुल सही, रस धातु। ऐसे ही हमने पढ़ा मांस क्षय में अक्ष, ग्लानि, गंड, स्फिक, शुष्कता किसका लक्षण है? मांस क्षय का, इंपॉर्टेंट है। एक आता है स्वप्न कट्या। स्वप्न कट्या मतलब संज्ञा शून्यता। संज्ञा शून्यता, ये नहीं पूछेंगे आपको, यही पूछेंगे। ये स्वप्न, स्वप्नम शून्यता, स्वप्नम कट्या लक्षण है। किसका लक्षण है ये डॉक्टर प्रीति? बहुत इंपॉर्टेंट है स्वप्न कट्या। इसके साथ एक और आता है प्लीहा भी वृद्धि, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीहा भी वृद्धि, स्वप्नम कट्या प्लीहा भी वृद्धि कौन से धातु के क्षय का लक्षण है? तो मेद धातु के क्षय का लक्षण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेद क्षय, अपर्णा, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी बताओ, भ्रम लक्षण मिलता है। भ्रम लक्षण किसमें मिलता है? दिव्या मदेरना, डॉक्टर संतोष, भ्रम लक्षण मिलता है किसमें मिलता है? कफ क्षय में और मज्जाशय में भ्रम लक्षण मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, रित पार्श्व पीड़यन वृषण लक्षण है। किसका लक्षण है? इंपॉर्टेंट था, लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, जल्दी से बताओ किसका लक्षण है? पुरीश क्षय का लक्षण है, पुरीश क्षय का लक्षण है, इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी हमने देखा था। आगे चलते हैं, रोमच्युति किसका लक्षण है? मूत्रक्षय का, पुरीशय का, मज्जाशय का या स्वेदशय का? किसका लक्षण है? स्वेद क्षय का, इंपॉर्टेंट है स्वेद क्षय का, ठीक है। वायु का आश्रय धातु है। वायु कहाँ आश्रित होती है? मज्जा में, शुक्र में, अस्थि में या रक्त में? कहाँ वायु का आश्रय है? कौन सी धातु? अस्थि धातु, ठीक है। नेक्स्ट, 3-4 फेमस लाइनें हैं जो किसके संदर्भ में कही गई
ओज के संदर्भ में कही गई है। आपको कोई भी एक लाइन लिख के देंगे कि ये किसके संदर्भ में कही गई है। पहली लाइन है हृदयस्थम अपि व्यापी, हृदय में व्याप्त होता है और देह की स्थिति को निबंध करके रखता है। हृदयस्थम अपि व्यापी देह स्थिति निबंधनम किसके संदर्भ में कहा गया है? रस, रक्त, ओज या शुक्र? तो किसके संदर्भ में कहा गया है दिव्या? ओज के संदर्भ में। ये 3-4 फेमस लाइनें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। पहली लाइन किसके संदर्भ में है? ओज के। दूसरी लाइन यन नाशे नियतम नाशो, इसके नाश होने से निश्चित ही तौर पे नाश हो जाएगा। यन नाशो नियते नाशम यस्मिन तिष्ठति तिष्ठति किसके संदर्भ में कहा है? तो ये लाइन भी किसके संदर्भ में है मोनिका? ओज के संदर्भ में। ऐसे ही एक और फेमस लाइन आती है ओज के संदर्भ में, ये ओज के लक्षण बताएं। अगर ओज का क्षय हो रहा है तो विभेति दुर्बलो अभिक्षणम, डरा हुआ, दुर्बल, चिंतित रहेगा, व्यथित इंद्रिया, उसकी इंद्रिया हमेशा व्यथित। ऐसे लक्षण किसके हैं? ये वात क्षय के, ओज क्षय के, वातिक उन्माद के या रस क्षय के। अभी यहाँ तो पता चल रहा है, हाँ सारे ओज के, ये फेमस लाइन ओज के लिए। तो यहाँ तो मजा आ रहा है सबको ओज 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 आंसर देने में श्वेता। पर एग्जाम में जब एक लाइन आएगी तो हमको ऐसा लगेगा यत नाशे नियतम नाशो, मन के नाश होने पर आत्मा, ओज, अग्नि, सारे ही ऑप्शंस अच्छे लगेंगे उस वक्त। सारे अरे ये भी हो सकता है, नहीं ये भी हो सकता है। तो इसलिए अच्छे से देख लो, ये 3-4 फेमस लाइनें जो किसके लिए है? ओज के लिए। ठीक है सुनीता। नेक्स्ट, सबने ओज क्षय के लक्षण बताए, सिर्फ वाग्भट ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं? ओज वृद्धि के लक्षण बताते हैं। ओज वृद्धि के लक्षण किस आचार्य ने बताए? तो वाग्भट ने बताए। किसने? वाग्भट ने। वाद दोष के स्थान में विशेष स्थान है किसका? जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। पक्वाधान, बिल्कुल सही, बिल्कुल। वात दोष के स्थान में विशेष स्थान है पक्वाधान। आगे चलते हैं। वाग्भट अनुसार पित्त का विशेष स्थान है। पित्त का विशेष स्थान आमाशय, नाभि, रुधिर, स्वेद। वात का पक्वाधान, पित्त का नाभि। राम, दिव्या मदेरना, डॉक्टर प्रियंका, ठीक है। नेक्स्ट, मूर्धा प्रदेश में स्थित रहने वाली वायु है। मूर्धा प्रदेश में कौन सी वायु रहती है? शिर में। व्यान वायु, उदान वायु, प्राण वायु या समान वायु? कौन? अपान वायु। दिव्या, शिर प्रदेश में स्थित रहने वाली प्राण वायु। प्राण वायु कहाँ रहती है? सिर में रहती है। प्राण वायु और क्या करती है? उरह और कंठ में संचरण करती हुई बुद्धि, इंद्रिय, हृदय, इन सबको धारण, इनको काम भी करती है, इनको भी वो करती है। अंजलि, अंजलि व्यान नहीं, प्राण। नेक्स्ट प्रश्न है, उरह कंठ चरय बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, चित्त, दृक कर्म है। ये कर्म किसका है? प्राण वायु का। नेक्स्ट प्रश्न, वाक प्रवृत्ति किस वायु का कर्म है? वाक प्रवृत्ति, जो हम बोल रहे हैं, वाक प्रवृत्ति कौन सी वायु? प्राण, उदान, समान, व्यान। प्राण वायु इंपॉर्टेंट है। वाक प्रवृत्ति किस वायु का कर्म है? उदान वायु का। ऐसे ही शिरह प्रदेश में कौन सी वायु होती है? डॉक्टर आशीष, शिरह प्रदेश में कौन सी वायु होती है? जल्दी से बताओ। शिरह प्रदेश में प्राण। मोनिका, प्राण वायु, ठीक है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, स्टीवन शवथु उद्गार
किस वायु के कर्म है? स्टीवन, शवथु, उद्गार किस वायु के कर्म है? तो कौन सी वायु के कर्म है? प्राण वायु के कर्म है, प्राण वायु के। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वाग्भट मतानुसार व्यान वायु का स्थान है। जो वाग्भट है वो व्यान वायु का स्थान मानते हैं। हृदय, नाभि, आमाशय या कंठ? राम, गुड। आशीष, श्वेता, प्रभात। व्यान वायु का स्थान है हृदय। अच्छा, चरक क्या मानते हैं? जल्दी से बता दो, चरक क्या मानते हैं? व्यान वायु का स्थान, जल्दी से। कोई भी नहीं बता रहा, जल्दी से। ठीक है डॉक्टर आशीष, समस्त शरीर, संपूर्ण शरीर, वेरी गुड। दिव्या, संतोष, ठीक है। चंदन, नेक्स्ट महाजव है। महाजव है किसको बोलते हैं? महाजव व्यान वायु को, प्राण, समान, उदान वायु को किसको बोलते हैं? महाजव है अत्यंत वेगवान, वेगवान व्यान वायु, ठीक है, व्यान वायु। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राय सर्वा क्रिया तस्मिन प्रतिबद्धा किसके संदर्भ में कहा है? एक लाइन उठ के आएगी और आपसे पूछेंगे कि ये जो लाइन है किसके संदर्भ में कही गई है? किसके संदर्भ में? प्राण वायु, अग्नि, व्यान वायु या आत्मा? प्राय सर्वा क्रिया तस्मिन प्रतिबद्धा किसके संदर्भ में कही गई है श्वेता? व्यान वायु के संदर्भ में कही गई है। महाजव भी किसको बोलते हैं? व्यान वायु। व्यान वायु वाग्भट ने क्या स्थान बताया है? हृदय। ऐसे ही नेक्स्ट है, यत् तेजस गुणो उदात्य त्यक्त द्रव्यत्म, मतलब तेजस गुण की अधिकता के कारण जिसने अपना द्रवत्व क्या हो? छोड़ दिया हो। ये लाइन किसके संदर्भ में आई है? हिंदी नहीं पूछेंगे आपसे, कोटेशन में ही पूछेंगे। यत् तेजस गुणोदया त्यक्त द्रवत्वम किसके संदर्भ में आई है ये लाइन? तो व्यान वायु, अपान वायु, पाचक पित्त या भ्राजक पित्त? तो किसके संदर्भ में आई है ये लाइन? पाचक पित्त के संदर्भ में आई है। इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक और लाइन है जो पाचक पित्त के ही संदर्भ में आती है। कौन सी लाइन है? देखो, हाँ, पाचक पित्त, ठीक है, पाचक पित्त। ऐसे ही एक और लाइन है, पित्तानाम शेषाणाम अपि अनुग्रहम, किसके संदर्भ में आई है ये लाइन? तो ये लाइन आई है किसके संदर्भ में? पाचक पित्त के संदर्भ में आई है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। रंजक पित्त का स्थान वाग्भट के अनुसार रंजक पित्त का स्थान है आमाशय, यकृत, प्लीहा, हृदय या नेत्र? वाग्भट के अनुसार रंजक पित्त का स्थान है नहीं दिनेश चौधरी, आमाशय, बिल्कुल मोनिका। वाग्भट जो है, बहुत सारे स्टूडेंट यकृत और प्लीहा आंसर दे रहे हैं। रंजक पित्त का स्थान चरक बोलते हैं, यकृत और प्लीहा। वाग्भट बोलते हैं आमाशय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गलत मत करना, ठीक है? आमाशय। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बुद्धि मेधा अभिमान, बुद्धि मेधा अभिमाने धेर अभिप्रेतार्थ साधनात् किसका कर्म है? प्राणवायु, साधक पित्त, तर्पक पित्त, कफ या अवलंबक कफ? कौन सा पित्त है इनमें से जो बुद्धि, मेधा, अहंकार आदि द्वारा इच्छाओं की, जो इच्छा होती है इनकी, उनकी प्रीति करता है, उनको सिद्ध करता है? कौन सा कफ है? कफ है या पित्त है? प्राणवायु, साधक पित्त, तर्पक कफ या अवलंबक कफ? तो कौन है? साधक पित्त। एक बार मुझे जल्दी से साधक पित्त का स्थान बता दो। अंजलि सिंह,
साधक पित्त का स्थान बता दो जल्दी से, साधक पित्त का स्थान क्या होता है? आमाशय, हृदय, संपूर्ण शरीर, क्या होता है? दिव्या मदेरना, डॉक्टर प्रियंका सरकार, श्वेता, हृदय। इंपॉर्टेंट है भाई, साधक पित्त का स्थान इंपॉर्टेंट है हृदय, ठीक है। नेक्स्ट, अंबु कर्म किसका कर्म है? जल कर्म किसका मुख्य कर्म है? किसका मुख्य कर्म है डॉक्टर वृंदा? अंबु कर्म किसका मुख्य कर्म है? कौन से कफ का मुख्य कर्म है? अवलंबक कफ का, अवलंबक कफ का मुख्य कर्म है, ठीक है। कौन सा कफ है जो उरह प्रदेश में रहता है? कौन सा? अवलंबक कफ या तर्पक कफ? कौन सा कफ है जो उरह प्रदेश में रहता है? उरस्ते स त्रिकस्य स्ववीर्यते, अवलंबक कफ। ये लाइन किसके संदर्भ में आई है? अवलंबक कफ के संदर्भ में आई है। उन्मेष निमेष कर्म किसके अधीन है? कौन सी वायु के अधीन है? उन्मेष, निमेष, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, ये आदि कर्म किस कर्म के अधीन है? नहीं नहीं डॉक्टर सारंग, व्यान वायु के, व्यान वायु के अधीन है, बिल्कुल पायल डोडा। नेक्स्ट, वात पित्त व कफ का प्रकोप होता है क्रमशः कौन सी ऋतु में? वात पित्त कफ का प्रकोप होता है, वात पित्त कफ का प्रकोप होता है क्रमशः वर्षा, शरद, बसंत। दिव्या मदेरना, डॉक्टर संतोष, ठीक है। अगर वात दोष है, वात दोष उपक्रम में निहित संशोधन का प्रकार, वात दोष उपक्रम में निहित संशोधन, कैसा संशोधन करेंगे वात दोष में? वात दोष उपक्रम में निहित संशोधन, कैसा संशोधन? मृदु, मध्यम, तीक्ष्ण, कैसा करेंगे? मृदु, ठीक है, मृदु। नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्रदोष, चंद्रमा, सौध्यम, हारी किस दोष का उपक्रम है? प्रदोष, चंद्रमा, कौन से दोष में करेंगे? चंद्रमा, कौन से दोष का उपक्रम है ये? प्रदोष, चंद्रमा, सौध्यम, हारी, पित्त दोष का। प्रियंका सरकार, श्वेता, राधिका, आशीष, दिव्या, पूजा सैनी, तो पित्त दोष का उपक्रम है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सामा, ये प्रश्न पहले भी आया था, देखो पैटर्न बदल गया सिर्फ। क्या प्रश्न है? सामान्य सन्निपात की चिकित्सा में किस ऋतु से संबंधित उपक्रम निर्दिष्ट है? त्रिधम, पहले प्रश्न आया था, त्रिदोष, तीनों दोषों का शमन कौन सी ऋतु में करेंगे? तो किसमें? वर्षा में। इंपॉर्टेंट है, देखो ये प्रश्न घुमा घुमा के बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है ये प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ईशा। नेक्स्ट प्रश्न है, दोषों के शाखा से, दोषों के कोष्ठ से शाखा में गमन करने का कारण नहीं है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहला पहला क्या है, हम सबसे पहला पढ़ रहे हैं, कोष्ठ से शाखा में दोषों का गमन। चारों नाम याद करने हैं भाई, इंपॉर्टेंट है, यहां से एक प्रश्न जरूर आएगा। श्वेता मालवी, पहला है कोष्ठ से शाखा में दोषों के गमन के कारण क्या क्या हो सकते हैं? कोष्ठ से शाखाओं में दोष जा रहे हैं, कहां से? कोष्ठ से शाखा में। क्या कारण हो सकते हैं? 4 कारण है। व्यायाम, अधिक व्यायाम करने से, व्यायामाद,
ऊष्म तैक्षण्यात्, ऊष्मा की तीक्ष्णता से, पहला। दूसरा, तीसरा हो गया हितस्य अनवचारणात्, मतलब हितकर आहार विहार का सेवन ना करने से। दोष है वो कहां, कोष्ठ से शाखा में चले जाएंगे। व्यायाम अधिक करने से, ऊष्म तैक्षण्यात् से, हितस्य अनवचारणात् से। और चौथा हुआ द्रुतवान मारुतस्य, चौथा हुआ द्रुतवान मारुतस्य, वायु की अतिशीघ्र गति से। द्रुतवान मारुतस्य, वायु की अतिशीघ्र गति से दोष कहां चले जाएंगे, कोष्ठ से शाखा में चले जाएंगे। ये तो हुआ पहला पहला, ठीक है। दूसरा है दोषों का शाखा से कोष्ठ में जाने का कारण। अच्छी बात है ना, अगर दोष शाखा से कोष्ठ में आ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो कब जाएंगे ये, पहला पहला जब वृद्ध्या, मतलब वातादि दोष के अधिक बढ़ने से, जब वातादि दोष अधिक बढ़ जाएंगे तो वो शाखा से कहां चले जाएंगे, कोष्ठ में चले जाएंगे। वृद्ध्या, विषंदन होने से, दोषों का विषंदन होने से कहां चले जाएंगे, कोष्ठ से शाखा में चले जाएंगे। पाकात, स्त्रोतों मुख विशोधन, स्त्रोतों के मुख का शोधन होने से दोष शाखा से कोष्ठ में चले जाएंगे। ऐसे ही वायु का निग्रह होने से दोष कहां चले जाएंगे, शाखा से कोष्ठ में। तो जब दोष शाखा से कोष्ठ में जा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो कब जाते हैं, वृद्ध्या विषंध्यात् पाकात् स्त्रोतो मुख विशोधनात्, शाखा मुक्त्वा मला कोष्ठम, शाखा से मुक्त होके मल कोष्ठ में जाते हैं। और जब क्या होता है, वायु का निग्रह होता है। तो इंपॉर्टेंट है, देखो हमने जब पढ़ा था, हमने जब ऊपर देखा था, ऊपर सारी गंदी चीजें थी एक तरीके से। जब हम व्यायाम में, जब हम अधिक व्यायाम कर रहे हैं, ऊष्म तैक्षण्य का सेवन कर रहे हैं, हितस्य अनवचारणात् कर रहे हैं, द्रुतवान मारुतस्य, तो इनसे क्या हो रहा था, जो दोष थे वो कोष्ठ से शाखा में जा रहे थे। तो हम दोनों में से कोई सा भी एक याद कर लेंगे, ठीक है श्वेता, जो हमें आसान लगेगा हम एक वो याद कर लेंगे। नेक्स्ट दोबारा से पढ़ते हैं। दोबारा से क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा प्रश्न था, दोषों के कोष्ठ से शाखा में गमन करने का कारण नहीं है। तो क्या कारण नहीं है, आप मुझे जल्दी से बताओ। खुशबू सिंह, दोषों के कोष्ठ से शाखा में गमन का कारण नहीं है। व्यायाम है, हितस्य अहित चरणात् ये भी है, द्रुतवान मारुतस्य भी है। कौन सा नहीं है, स्त्रोतोमुख विशोधनात्। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, दोषों के शाखा से कोष्ठ में गमन करने का कारण नहीं है। जल्दी से बताओ कौन सा नहीं है, दोषों के शाखा से कोष्ठ में गमन करने का कारण नहीं है। दिव्या, मोनिका, गुड, श्वेता, डॉक्टर सारंग, ऊष्म तैक्षण्यात्, अपर्णा, ठीक है। अब क्वेश्चन बदल दिया, शाखा से कोष्ठ में गमन का कारण है। अब बताओ कारण कौन सा है, शाखा से कोष्ठ में जा रहे हैं, कारण क्या होगा, वृद्धि होने से, अभिसंध होने से, ए एंड बी बोथ, या व्यायाम से।
वृद्धि होने से, अभिषंध होने से, तो बोथ आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, उष्मणो अल्प बलत्वेन धातुम आद्यम पाचितम किस रोग के संदर्भ में कहा गया है? सृष्टि, पायल, डोडा, ये लाइन जो है किस रोग के संदर्भ में कही गई है? ज्वर, अतिसार, आम या गृहिणी? इंपॉर्टेंट है। अल्प बल धातु आद्यम अपचितम किसके लिए कही गई है? आम के लिए। ऐसे ही एक फेमस लाइन है, स्त्रोतो रोध बल भ्रंशम गौरव अनिल मूढ़ता, किसका लक्षण है ये? साम दोष का लक्षण है, साम दोष का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मोनिका। वात पित्त कफ का निर्हरण करना चाहिए क्रमशः। कब? वात का कब, पित्त का, कफ का निर्हरण करना चाहिए क्रमशः। बिल्कुल सही जवाब डॉक्टर संतोष, डॉक्टर प्रियंका। श्रावण, कार्तिक और चित्र में। ठीक है, वात का श्रावण में, पित्त का कार्तिक में, कफ का चित्र में। पूजा सैनी। लघु वाग्भट के अनुसार औषध काल कितने होते हैं? अपर्णा, लघु वाग्भट के अनुसार औषध काल कितने होते हैं? लघु वाग्भट के अनुसार औषध काल कितने होते हैं? अच्छा, चरक के अनुसार कितने होते हैं डॉक्टर आशीष? चरक के अनुसार, चरक के अनुसार औषध काल। लघु वाग्भट के अनुसार औषध सेवन काल, अरे ये 8 कैसे बता रहे हो? चरक के 10। ठीक है, चरक के औषध काल 10। डॉक्टर राम, लघु वाग्भट के अनुसार औषध काल कितने हैं? जल्दी बता दो अब। लघु वाग्भट के अनुसार औषध काल। स्वाति, राम, वेरी गुड। ठीक है, लघु वाग्भट पूछा है भाई, लघु वाग्भट के अनुसार 10। अच्छा, शारंगधर बताना जल्दी से, 5, 6, 7 या 8 औषध सेवन काल शारंगधर के अनुसार। हाँ हाँ डॉक्टर प्रभात, 5। ठीक है, 5। नेक्स्ट आगे चलते हैं। द्विविध उपक्रम किस आचार्य की मौलिक, अभी आप लोगों का कर्तव्य है, जब मैंने पहले पढ़ाया था तो हमने औषध काल पढ़े थे, उसमें ग्रासांतर था, ASV करके। अभी आप लोगों का कर्तव्य है कि वापस से नोट्स पे जाओ और दोबारा से उस चीज को देखो। ठीक है, द्विविध उपक्रम किस आचार्य की मौलिक देन है? द्विविध उपक्रम, द्विविध उपक्रम संतर्पण अपतर्पण किस आचार्य की मौलिक देन है? वाग्भट की। षड्विध उपक्रम किसने बताए हैं? चरक ने या सुश्रुत ने या चक्रपाणी ने? डॉक्टर आशीष, षड्विध उपक्रम, षड्विध उपक्रम किस आचार्य की मौलिक देन है? चरक की। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है खुशबू, नेक्स्ट। शोधन कितने प्रकार का होता है? शोधन, हम अभी सिर्फ वाग्भट का देख रहे हैं। शोधन, शोधन कितने प्रकार का बताया है वाग्भट ने? 5 प्रकार का। मोनिका, बिल्कुल। श्वेता, दिव्या, राम, शोधन कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। अच्छा, और शमन कितने प्रकार का बताया है? शमन नीचे है इसके जस्ट प्रश्न। शमन कितने प्रकार का बताया है? जल्दी से बता दो। 7, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। शोधन 5 प्रकार का, शमन 7 प्रकार का। शमन, सेवन। अभी हम शोधन देखते हैं 5 प्रकार का, इंपॉर्टेंट है। अपर्णा, शोधन 5 प्रकार का कौन सा? निरूह बस्ती, वमन, विरेचन,
निरुह बस्ती वमन मिरेचन नस्य और रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण ये क्या है? शोधन। 5 प्रकार के शोधन। इसमें आपको क्या पूछेंगे? निम्न में से शोधन नहीं है, तो हमें सिर्फ याद करना है अनुवासन बस्ती। अनुवासन बस्ती सर्कल बना के ऐसे क्रॉस कर देंगे। अनुवासन बस्ती शोधन में नहीं गिनी है। ठीक है राम, इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे अनुवासन बस्ती है या नहीं, कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही शमन कितने प्रकार का? 7 प्रकार का। शुद्ध, तृष्णा, व्यायाम, आतप, मारुत, पाचन, दीपन, ऐसे शमन कितने प्रकार का? 5 प्रकार, 7 प्रकार का बताया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं शमन के कितने भेद होते हैं। तो हमने देखे 7 भेद होते हैं। किस ऋतु में स्वस्थ व्यक्ति को भ्रंगण देना चाहिए? भ्रंगण कराना चाहिए कौन सी ऋतु में? किस ऋतु में? जल्दी से बताओ। बिल्कुल, ग्रीष्म ऋतु में। डॉक्टर हेमंत, डॉक्टर दीपक, कौन से ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में स्वस्थ व्यक्ति को भ्रंगण कराना चाहिए, ग्रीष्म ऋतु में। बिल्कुल सही बात है। किस ऋतु में स्वस्थ व्यक्ति को लंघन कराना चाहिए? लंघन कौन सी में कराना चाहिए? हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म या वसंत? ग्रीष्म में तो भ्रंगण करा दिया, तो लंघन कौन सी ऋतु में? शिशिर ऋतु में। शिशिर ऋतु में, ठीक है। स्तन्य कर गण है, निम्न में से स्तन्य कर गण है तो कौन सा है स्तन्य कर गण? पायल, पद्मकादि गण। पद्मकादि, पद्म मतलब कमल, कैसा होता है? मधुर रस, शीत वीर्य, तो पद्मकादि गण स्तन्य कर गण है। कौन सा? पद्मकादि गण। ठीक है डॉक्टर आशीष, पद्मकादि गण। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग जानते हैं फालसा क्या होता है? फालसा क्या होता है? गर्मियों में लेते हैं उसको, कुछ खट्टा मीठा सा फ्रूट होता है, अपने अंदर जल की पूर्ति करता है वो। फालसा, परूषक, जल की कमी को पूर्ति करता है जल की। तो तृण मूत्र यहीं से समझ जाएंगे कौन सा गण है जो तृण मूत्र आमय वातजित, परूषक आदि गण। परूषक, फालसा, परूषक, ठीक है। स्तन्य कर गण पढ़ा हमने, पद्मकादि गण। नेक्स्ट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। विष अंतर्दाह पित्तनुत, मेन है इसमें अंतर्दाह। एक ही शब्द पूछेंगे सिर्फ, अंतर्दाह। अंतर्दाह, अंतर्दाह नुत गण है कौन सा? अंजन आदि गण। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 स्टार प्रश्न है। विष अंतर्दाह पित्तनुत किस गण के लिए कहा गया है? अंजन, अंजनादि गण के लिए। दुष्ट व्रण विशोधन गण है, दुष्ट व्रण विशोधन गण है। अगर हम वध कर दें, वध मतलब वध करने से क्या हो सकता है? व्रण हो सकता है। वध करने से क्या हो सकता है? व्रण हो सकता है। तो व्रण विशोधन गण है आरग वधादि गण। कौन सा गण है अनीशा? आरग वधादि गण, ठीक है। नेक्स्ट, मेदो दोष निवृहण गण है। कौन सा गण है? मेदो दोष निवृहण गण है वरुणादि, अंजनादि, आरगवदादि या असनादि। कौन सा गण है? असनादि गण है, ठीक है। शीला जतु किस गण में वर्णित है? शीला जतु किस गण में वर्णित है? तो 2 लेडीज को साथ में ही भेजेंगे, कहीं भेजेंगे तो एक तो शीला और एक उषा। शीला और उषा दोनों को साथ में भेजेंगे।
तो शीला जतु किस गण में वर्णित है मोनिका? उषक आदि गण में वर्णित है। ठीक है, कौन से गण में? उषक आदि गण में। नेक्स्ट, ऐसे ही एक और प्रश्न आता है, कृच्छ अश्म गुल्म मेद कफापहम गण है। हम याद रखेंगे अश्म, अश्मरी, गुल्म, मेद, कफापहम कौन सा गण है? वरुण आदि, अस्नादि, वत्सकादि या उष्कादि? डॉक्टर प्रियंका सरकार, वेरी गुड, कौन सा है? उष्कादि गण है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है योनि दोषहर गण, बहुत इंपॉर्टेंट है, योनि दोषहर गण है। रुद्रादि गण, सुरसादि गण, मुस्तादि गण या वत्सकादि गण? तो कौन सा योनि दोषहर गण है? रुद्रादि गण। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पायल। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पंचकोल निम्न में से किस गण में सम्मिलित है? पंचकोल कौन से गण में सम्मिलित है? पंचकोल अंजलि? वत्सकादि गण में। वत्सकादि, ठीक है श्वेता, वत्सकादि। आम अतिसार नाशक गण है। आम अतिसार, आम अतिसार नाशक गण है। वह आम खाता है, तो व से हो गया वचादि गण, ह से हो गया हरिद्रादि गण। ठीक है, तो डॉक्टर सी के आम अतिसार नाशक गण है वचादि गण और हरिद्रादि गण, ए एंड बी बोथ। तो वह आम खाता है, तो आम अतिसार नाशक हो गया वह। ठीक है, वचा और हरिद्रा। ऐसे ही आता है पक्व अतिसार नाशक गण। पक्व अतिसार नाशक गण, तो जो हम देखते हैं इसको, प्रिय अम्मा। प्रिय अम्मा कैसा आम खाती है? पका हुआ आम खाती है, पक्व आम। प्रिय अम्मा कैसा आम खाती है? पक्व आम। तो पक्व अतिसार नाशक गण है कौन सा? प्रियंगवादी गण और अंबवष्टादि गण। और कच्चा आम कौन खाता है? वह आम अतिसार, आम खाता है कच्चा आम, वह से वचादि और हरिद्रादि गण। ठीक है डॉक्टर आशीष, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आम अतिसार नाशक, पक्व अतिसार नाशक। पक्व आम खाती है प्रिय अम्मा, प्रियंगवादी गण और अंबष्टादि गण, ये दो आते हैं, ये दोनों क्या है? पक्व अतिसार नाशक गण है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वर्ण प्रसादन, आप सभी को पता होना चाहिए, एला क्या करती है? वर्ण का प्रसादन करती है। तो पहला पहला ये एलादि गण, वर्ण प्रसादने कंडू पिटिका कोट कोट नाशने है, कौन सा गण है? एलादि गण। ठीक है, एलादि गण। वाग्भट ने औषधियों के कितने गण माने हैं? कितने गण मानते हैं वाग्भट औषधियों के? 38, 42, 33 या 32? वेरी गुड, कितने वाग्भट मानते हैं? 33। अच्छा, सुश्रुत कितने मानते हैं? सुश्रुत कितने मानते हैं? 33, 37, 55, 50? सुश्रुत औषधियों के कितने गण मानते हैं? 37, इंपॉर्टेंट है। और चरक कितने मानते हैं? चरक, अब सुश्रुत को हटा के चरक कर देते हैं यहाँ पे। चरक औषधियों के गण कितने? चरक औषधियों के गण मानते हैं कितने? 50।
कितने होने, 50 या 55? हाँ, दिनेश चौधरी बोल रहे हैं 55 मानते हैं। सुनीता बिल्कुल, वेरी गुड। 50 महाकषाय भाई, 50 महाकषाय। चरक और तो वाग्भट औषधियों के 33, सुश्रुत 37 और चरक 50 गण मानते हैं। बिल्कुल डॉक्टर वृंदा, वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही। परिदाह, षड्विध क्रिया काल में परिदाह लक्षण है किसका? वात पित्त का। ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं, ऑप्शन नहीं दूंगी, आंसर बताओ। वात पित्त कफ चय प्रकोप प्रसर, किसका हो सकता है? परिदाह लक्षण षड्विध क्रिया काल में से, जल्दी बताओ। परिदाह, डॉक्टर आशीष, दिव्या वेरी गुड, दिनेश वेरी गुड। पित्त क्या, पूरा लिखो, पित्तवात पूरा लिखो उसको, प्रकोप प्रसर। परिदाह लक्षण है, चलो पित्त, आगे। पित्त चय का, प्रकोप का या प्रसर का? पित्त संचय, पित्त प्रकोप, पित्त प्रसर या फिर बी एंड सी या फिर ए एंड डी, ए एंड डी या नन, या नन, एक ऑप्शन है नन, बताओ। परिदाह लक्षण है, वेरी गुड रेणुका। पित्त प्रकोप जो चंदन रावत, परिदाह ही एक ऐसा था, परिदाह सिर्फ यही एक ऐसा था जो पित्त प्रकोप में भी था और पित्त प्रसर में भी था। परिदाह, बी एंड सी, कनक बंसल, ठीक है। कषाय की योनियां कितनी होती हैं? कषाय की योनियां कितनी होती हैं? कषाय की योनियां, सुनीता कषाय की योनियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं। अच्छा, तो कौन सी एक नहीं होती है? कौन सी एक नहीं होती है? कषाय की योनि कौन सी नहीं होती है एक? श्वेता मालवी, 5 होती हैं। वेरी गुड खुशबू सिंह, लवण, लवण, लवण नहीं होती है, लवण नहीं होती है, ठीक है। शारंगधर का काल बताओ जल्दी से, शारंगधर, आचार्य शारंगधर का काल। 14th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, 12th सेंचुरी। आचार्य शारंगधर का काल, डॉक्टर प्रियंका शर्मा, डॉक्टर सारंग, वेरी गुड, प्रभात, वृंदा, श्वेता। तो दिव्या मदेरना, तेरा हमने पढ़ा था एक बार, तेरा आईना है शारंगधर, वॉच इट। तो 13वीं शताब्दी के हैं शारंगधर। टीना, ठीक है। कैदेव निघंटू का अन्य क्या नाम है? कैदेव निघंटू का अन्य नाम, जल्दी बताओ। कैदेव निघंटू का दूसरा नाम क्या है? वृंदा, सोनू, जल्दी। कैदेव निघंटू का अन्य नाम, वेरी गुड आशुतोष प्रधान। हाँ, नहीं नहीं, ऐसे ही बताओ बिना ऑप्शंस के, जल्दी से।
दिनेश चौधरी, राम, प्रियंका, वेरी गुड। दिव्या, श्वेता, लक्ष्मी। पथ्य अपथ्य विबोधक, पथ्य अपथ्य विबोधक निघंटु, कहदेव निघंटु का दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंचुरी क्या होगी इसकी? 14th, 18th, 12th, जल्दी से बता दो कौन सी सेंचुरी के हैं ये, या नन? 14, 18, 12 या नन? प्रियंका शर्मा, एक्सीलेंट। अरे 15 तो ऑप्शन में ही नहीं है। कहदेव निघंटु है कौन सी सेंचुरी के? 14th सेंचुरी के। इंपॉर्टेंट है, ऐसे कैसे भूल सकते हो? कहदेव निघंटु 14th सेंचुरी के। 14, ठीक है डॉक्टर गोविंद साहू। नेक्स्ट जल्दी से मुझे बताओ, अष्टांग निघंटु किसने लिखा था? अष्टांग निघंटु किसने लिखा था? अष्टांग निघंटु किसने लिखा था? मोनिका बस आंसर दो, अगर आ रहा है तो दो, नहीं तो सुनो, अभी वापस पढ़ाएंगे। नहीं डॉक्टर आशीष, अष्टांग निघंटु, वेरी गुड, एक्सीलेंट। वाहटाचार्य, डॉक्टर प्रीति वाहटाचार्य, अष्टांग निघंटु वाहटाचार्य ने। अच्छा, इसकी सेंचुरी तो बहुत इजी थी, है ना आयुष? सेंचुरी तो हमने कैसे याद करी थी? वाहटा, 8th सेंचुरी। चलो 8th सेंचुरी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताओ। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पायल, WHO का मुख्यालय कहाँ है? वेरी गुड, एक्सीलेंट, जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा में। तो बताओ कहाँ कमी है फिर? सब इतने अच्छे आंसर्स दे रहे हैं, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, ठीक है, शाबाश। चलो जो पढ़ा रहे हैं उसको बस पढ़ते जाओ। सेम डे रिवीजन टेस्ट सबको देना है। सबसे पहला काम होना चाहिए टेस्ट देना, दूसरा काम होना चाहिए क्लास लेना, बस। बाकी पढ़ते रहो, ठीक है? चलो बाकी की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से बता दो, कोई क्वेरी है आज की क्लास में? यस या नो? किसी को कोई क्वेरी? ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू सभी को।